तो आज हम बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या मतलब पाचन है, क्या पाचन तंत्र क्या है। देखो पाचन की प्रोसेस में सारी चीजें को क्या होती है, एक तंत्र बनता है, उस तंत्र को ही क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, तो प्रॉपर डिफिनेशन जानते हैं कि पाचन की होती क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें पाचन क्या है, तो देखो जो भी चीजें हमने खाने में खाई हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, एक तो इंसॉल्युबल है मतलब घुलनशील नहीं है, दूसरे एब्जॉर्प्शन लायक नहीं है, उन्हें सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता। ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको, जो कि क्या है, अनसॉल्युबल, अनएब्जॉर्प्शन लायक, उनको ऐसे फॉर्म में परिवर्तित करना जिनको क्या कर सके हम, एब्जॉर्ब कर सके और सॉल्युबल। ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलेंगे, पाचन या डाइजेशन बोलेंगे। इसके लिए एंजाइम्स फंक्शन करते हैं जिन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम भोजन को क्या करते हैं, मुख में रखते हैं। किस में रखते हैं, मुख में रखते हैं। तो ये क्या हो जाता है, माउथ होता है। माउथ में खाली जगह होती है, उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अब माउथ कैविटी में क्या होती है, टंग होती है। क्या होती है, टंग होती है। टंग क्या करती है, भोजन जो भी हम खाते हैं उसका क्या बताती है, टेस्ट बताती है। क्या बताती है, टेस्ट। और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो लगातार भोजन को क्या करती है, घुमाती है मुंह में, और उसमें क्या मिक्स करती है, स्लाइवा। स्लाइवा मतलब लार मिक्स करती है। ठीक है, तो अब देखिए स्लाइवा निकलती कहाँ से है, स्लाइवा तीन जोड़ी जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे निकलती है। तो तीन जोड़ी जो ग्लैंड्स होती है उनका नाम क्या होता है, एक तो सबमैंडिबल होती है, दूसरी कौन सी होती है, सबलिंगुअल होती है, और तीसरी क्या होती है, पैरोटिड होती है। पैरोटिड क्या होती है, सबसे बड़ी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, अब इनसे स्लाइवा निकली, भोजन में मिक्स हुई। अब भोजन में ये कर देती क्या, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देती है, माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देती है, माल्टोज में बदल देती है। और ये प्रोसेस माउथ में ही भोजन की स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारे मुंह में से ही रखते ही भोजन का क्या शुरू हो जाता है, पाचन। कभी खाली रोटी आप खाएंगे तो थोड़ी देर बाद अगर चबाते रहें बिना सब्जी के तो आप देखेंगे वो मीठी लगेगी। मीठी क्यों लगती है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट किस में बदलना शुरू हो जाता है, माल्टोज में। इसमें एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि इस काम को करता है। ठीक है, अब भोजन को क्या कर दिया जाएगा, पतला पतला बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दांतों ने कुचल दिया, स्लाइवा मिक्स हो गई, पतला पेस्ट लाइक सब्सटेंस हो गया। अब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ये क्या है, फेरिंक्स है। ठीक है, फेरिंक्स है, फेरिंक्स में पहुंचा, और वहीं पर क्या जुड़ी होती है, हमारी विंड पाइप जुड़ी होती है, जो कि कहा जाती है लंग्स में। अब जैसे ही ऊपर से आती है तो इसके ऊपर ये क्या करता है, ये ऑलवेज ये प्लेट चढ़ जाती है, और इस प्लेट से होकर ही खाना गुजरता है। इसलिए जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो कभी भी हमारे कहाँ नहीं जाता है, लंग्स की पाइप या विंड पाइप में नहीं जाता है। वैसे ये ढक्कन सी होती है, ढक्कन से ढक देती है। अब भोजन कहाँ बढ़ा, इसके नीचे जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आइसोफेगस होता है। आइसोफेगस जो पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, डायफ्राम के नीचे होता है। फिर ये भोजन पहुंच जाता है कहाँ पे, यहाँ पे स्टमक में। स्टमक को हमने तीन भागों में मेनली बांट रखा है। तीन भाग कौन कौन से, सबसे बाहर का जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। उसके नीचे क्या होगा, पंडिक होगा। उसके नीचे क्या होता है, पाइलोरिक होता है। ये तीन पार्ट किसके होते हैं, स्टमक के होते हैं। और स्टमक की अगर हम ये बात करें इसकी चौड़ाई की, तो ये 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये 1 से लेकर 1.5 लीटर तक भोजन को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। एक पाउच लाइक सब्सटेंस, जैसे हमारे पास एक थैला होता है ना, थैले जैसी संरचना होती है। ठीक है, अब ये भोजन आगे बढ़ता है। ये आपको ये रफली सी आकार की एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये देखो, ये सी के तरीके की एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ये जो सी आकार की जो स्ट्रक्चर है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डियोडिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डियोडिनम। जो डियोडिनम है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये क्या है, पार्ट। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली कितने भागों में बांट लेते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, डियोडिनम, दूसरा क्या होता है, जियोजिनम, और तीसरा क्या होता है, इलियम। तो डियोडिनम में 2 विशेष प्रकार की ग्लैंड्स जुड़ती हैं जो कि डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या निभाती है, भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले क्या होती है, लीवर होती है। लीवर हमारे ग्लैंड मतलब इंटरनल पार्ट में सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है, जिसका वजन लगभग में 1.5 किलोग्राम का होता है। कितना होता है, 1.5 किलो। और सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन मतलब रीग्रो करने की क्षमता इसकी होती है। इतना ज्यादा कोई भी पार्ट हमारा रीग्रो नहीं हो पाता है। इसमें एक पाउच लाइक सब्सटेंस पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। लीवर में बनता है बाइल जूस, और वो इकट्ठा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में।
गाल ब्लेडर में बाइल जूस इकट्ठा होता है और जैसे हमने खाना खाया तो खाने में कभी हम क्या भी खाते हैं, फैट खाते हैं, वसा खाते हैं। वसा को क्या करता है, ऐसे पार्ट में तोड़ता है, मतलब बड़े उसके ड्रॉप्स हैं उनको इतने छोटे ड्रॉप्स में तोड़ देता है कि उन्हें क्या कर लिया जाए, आसानी से अवशोषित कर लिया जाए, अब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, बाइल जूस कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हमारी जुड़ी है, पैनक्रियाज जुड़ी है। पैनक्रियाज हमने खाने में कभी कभार क्या खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, मोचली भी खाते हैं। ठीक है, तो मीठे को क्या करना, पाचन करना, मतलब उसका एक लेवल मेंटेन रखना कि इतना ही लेवल किसमें रहेगा, हमारे ब्लड में जाना चाहिए। उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, पैनक्रियाज करता है। ठीक है, अगर पैनक्रियाज में गड़बड़ आ जाती है तो लोगों को मोस्टली कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। किसकी हो जाती है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। अब ये हमारा डिओडिनम पार्ट था। अभी क्या बढ़ता है, इलियम होता है। इलियम में विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे सुक्रिएज है, लैक्टिएज है, गैलेक्टिएज है, माल्टिएज है। ये इन सारे को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अब आगे लास्ट में आता है हमारा कौन सा, इलियम पार्ट। कौन सा पार्ट आता है, इलियम। और इस इलियम में क्या होता है, माइक्रोविलाई नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि बहुत ही असंख्य होती है, मतलब मिलियंस के हिसाब से होती है। एक तरीके से ये क्या होती है, छोटी छोटी उभरी हुई छेद की एक संरचना होती है, छिद्र लाइन। ठीक है, पोर लाइन। तो वो करती क्या है, जो भी हमारा डाइजेशन हुआ है उसमें जो सबस्टेंस है जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, आवश्यक है, उनको अब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है, अब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देगी, ब्लड में। और ब्लड कहाँ भेज देगा, जहां हमको जरूरत होती है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो फूड बचता है उसमें वाटर होता है और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम। अब यहीं से एक स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है वो किस फॉर्म में होती है, वर्म फॉर्म, मतलब अब सिर्फ अवशेष मात्र ही हमारे अंदर रह गई है। लेकिन ये शाकाहारी जंतुओं में अभी भी विकसित होती है, क्योंकि जब वो खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, हरी घास फूस खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो डाइजेशन जो सेलुलोज का होता है वो अपेंडिक्स में होता है। हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं तो सेलुलोज उसमें पहले ही नष्ट हो चुका होता है, तो हमें इसकी अब नीड नहीं थी, तो हमारा ये किस में बदल गया है, वर्मी फॉर्म में हो गया है, मतलब अवशेष मात्र ही इसका रह गया। अब सीकम के ऊपर बढ़ता है, तो ऊपर का जो पार्ट है इसे हम कोलन बोलते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। उसका सबसे पहला पार्ट था सीकम, दूसरा पार्ट क्या है, कोलन। अब देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो क्या है, असेंडिंग कोलन है। ठीक है, अब ये देखो ट्रांसवर्स चल रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांसवर्स कोलन हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कोलन हो जाएगा। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के लिए देखो कोलन के कितने पार्ट हो गए थे, 3। कौन कौन से थे, एक तो असेंडिंग, पहले सीकम था, फिर असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन। यहाँ तक भोजन पहुंचा, इसमें जितना भी पानी होता है, ठीक है, सारा का सारा वाटर क्या कर लिया जाता है, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट में जो वाटर अब्सॉर्ब होने पर ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जिसे बॉडी से हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, बॉडी से बाहर निकालने वाले मटेरियल को क्या करते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम। और इसी में सारा का सारा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और जब भी क्या होता है, फिर इसको जब ये पाउच भरता है तो क्या किया जाता है, बॉडी से, बॉडी का जो एग्जिट पार्ट होता है, एग्जिट फोर होता है, उसे एनएस बोलते हैं, उसके थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ये लगभग सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में तो नहीं बोल सकते, सेमी सॉलिड फॉर्म में बॉडी के बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हमारा डाइजेशन पूरा होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए नए से नए वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।